वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक ठेठवार, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर। आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए आज आपको सिखा देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज के माध्यम से इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। डू से मैंने आपको प्रश्नवाचक बनाना सिखाया हुआ है। आप चाहे तो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं उन्हें। आइए आज हम इस प्रकार के वाक्यों को देखेंगे जिसमें डज के माध्यम से प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। देखिए, सब प्रश्नवाचक में क्या से वाक्य की शुरुआत होती है। क्या के लिए हम यहां पर डज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम कुछ नए शब्दों को सीखेंगे आज। उन्हीं शब्दों का उपयोग हम इन वाक्यों को बनाने में करेंगे दोस्तों। चलिए, नए शब्द इस प्रकार है दोस्तों, ये देख लीजिए। यहां आप देख पा रहे होंगे विंड, हवा, स्पिनिच पालक, पालक भाजी, ललबाई, लोरी और लाउडली, जोर से। तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों। आपकी डिक्शनरी में नए शब्द ऐड करते जाइए। चलिए अब इस पे आते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। क्या हवा चलती है? क्या हवा चलती है? दोस्तों, जैसे मैंने अभी बोला, क्या के लिए आपको डज का प्रयोग करना है। क्या 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 सबके लिए डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य की शुरुआत में क्या की जगह में रख देंगे डज। डज दोस्तों, डज हमने रख दिया। इसके पश्चात हवा चलती है। हवा चलती है। हवा चलने के लिए हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, हवा के लिए विंड और हवा चलना के लिए हमारे पास वर्ब है दोस्तों, ब्लो। डज विंड ब्लो। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, डज विंड ब्लो। विंड यानी हवा और ब्लो यानी चलना, हवा का बहना। तो अगर इसे अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य बनाया जाए दोस्तों, तो वो किस प्रकार से होगा। देखिए, हवा चलती है। हवा चलती है के लिए हम विंड ब्लोज का प्रयोग करेंगे। विंड ब्लोज, ना कि ब्लो। याद रखेंगे, विंड ब्लोज। अब इसे किस तरह से समझा जा सकता है। विंड ब्लोज और डस लगाने के बाद विंड ब्लो हो जाता है दोस्तों। तो इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि ये जो डज है दोस्तों, डज में जो ईएस लगा हुआ है वो आपके वर्ब से ही आकर के जुड़ गया है दोस्तों। यहां अगर हम ऐसा बोले कि हवा चलती है, हवा चलती है के लिए विंड ब्लोज, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। एस लग जाएगा यहां पर, क्योंकि हवा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर हम एस लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसको डज लगा करके इसको हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं दोस्तों, तो यही जो एस है वो आपके यहां डज में चला जाएगा दोस्तों। एस या ईएस ये जाकर के डज में जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो यहां ऑटोमेटिकली ब्लो में आपको या वर्ब में आपको फिर से एस या ईएस नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की ओर। क्या पानी बहता है? क्या पानी बहता है? तो फिर से हम डज लगाएंगे दोस्तों। डज। अब
पानी बहता है, पानी बहता है। देखिए पानी बहता है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि पानी बहता है में फ्लो होगा या फ्लोज होगा। यहाँ पर हमको सीधी सीधी फ्लो ही लगाना है दोस्तों। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा, इसकी कोई झंझट यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डज में एस या ईएस लगा दिया है। अब देखिए पानी बहता है, डज वाटर फ्लो, डज वाटर फ्लो, डज वाटर फ्लो। पानी बहता है, क्या पानी बहता है। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाइए अगला, क्या वह पालक भाजी काटती है, क्या वह पालक काटती है। अच्छा पालक, पालक आप खाते होंगे पालक। चलिए आपको पालक के दर्शन करा ही देते हैं दोस्तों। बड़ा अच्छा स्वादिष्ट सब्जी होता है और खाना चाहिए, बिल्कुल जो है आयरन वगैरह उसमें भरपूर रहता है दोस्तों। स्पिनिच, आ जाइए, स्पिनिच का आह्वान करते हैं हम, स्पिनिच को बुला लेते हैं और ये रहा दोस्तों हमारा स्पिनिच। ये हमारे पास स्पिनिच आ चुका है, पालक आ चुका है। चलिए, क्या वह पालक काटती है, क्या वह पालक काटती है। फिर अगेन क्या के लिए, डज, वह लड़की, इसके लिए हम शी का प्रयोग करेंगे, शी। काटना, सब्जी वगैरह काटने के लिए हम एक और शब्द बता रहे हैं। कट का प्रयोग तो सब जानते हैं, केक कट करते हैं आप, काटते हैं, लेकिन एक और शब्द है चॉप, डज शी चॉप। स्पिनच, अब यहां पर पालक का प्रयोग करेंगे, पालक के लिए स्पिनच। स्पिनच, स्पिनच। देखिए दोस्तों, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा आपको। यहां पर जगह की कमी है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क, मेरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है दोस्तों। अगला देखिए, क्या वह सूप पीता है, क्या वह सूप पीता है। चलिए, क्या के लिए फिर से आप प्रयोग कर लें, डज का, डज। अब पीता है मतलब वो लड़का है दोस्तों, तो डज ही सूप पीना। चलिए, ड्रिंक करना तो आप सभी जानते हैं, ड्रिंक यानी पीना होता है, लेकिन सूप इत्यादि को हम पीते हैं तो हम धीरे धीरे घुटकी घुटकी लेकर के पीते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से पीना, उसको, उसके लिए एक वर्ब बताता हूं आपको। उसके लिए वर्ब है सिप, डज ही सिप, डज ही सिप सूप, सूप, डज ही सिप सूप। तो धीरे धीरे घुटक घुटक करके पीना सिप कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, क्या बारिश होती है, बारिश, बारिश होती है। अरे बारिश हो रही है दोस्तों, बारिश में तो हमको छाता की जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी ले आते हैं छाता। आ चुके हैं छाता महाराज हमारे दोस्तों। अब बारिश से संबंधित एक गाना भी याद आ रहा है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तो नहीं कहो ये कोई बात है। अच्छा छाता महाराज, अब आप जाइए ताकि आगे हम उदाहरणों को और बना सकें। चलिए महाराज प्रस्थान कीजिए। चलिए अब इस उदाहरण को भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। क्या बारिश होती है, क्या बारिश होती है। इसके लिए हम डज इट रेन्स, डज इट रेन्स, डज इट रेन्स में से एस
हटा दीजिए दोस्तों। इट रेन्स यानी होता है बारिश होती है, लेकिन क्या बारिश होती है, इसके लिए एस आप उठा करके डज में लगा दीजिए दोस्तों, और रैन से एस डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह से डज इट रैन रह जाएगा दोस्तों, और आप का क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये एक प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। क्या प्रिया लोरी गाती है? क्या प्रिया लोरी गाती है? फिर से रख दिया जाए डज। प्रिया, गाना के लिए हमारे पास वर्ब है सिंग, और लोरी के लिए देखिए आ लल्लबाई, आ लल्लबाई। डज प्रिया सिंग अ लल्लबाई? इस तरह से दोस्तों डज प्रिया सिंग अ लल्लबाई यानी कि क्या प्रिया लोरी गाती है बन जाएगा। अगला है क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं दोस्तों, कुत्तों की प्रवृत्ति होती है भौंकना, और कभी रात में आप निकल जाएं तो कुत्ते जो है पूरे झुंड में अपने गैंग के साथ जो है आपके पीछे पड़ जाते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं रात में कुत्ते जो है। चलिए हमारे कुत्ते महाराज का आह्वान किया जाए। कुत्ते महाराज, आप ये बताइए, रात को आप पर क्या भूत सवार हो जाता है कि आप इतना भौंकते हैं? बताएंगे कुछ? कुछ बताएंगे क्या? नहीं बताना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, कुत्ते महाराज आप बैठिए, आप बैठिए थोड़ा, और आपसे बाद में बात करेंगे। बैठिए बैठिए। चलिए, क्या कुत्ता जोर से भौंकता है? डज, क्या के लिए अगेन डज, कुत्ता के लिए डॉग, डज डॉग। भौंकना के लिए है शब्द बार्क, BARK, बार्क, बार्क। डज डॉग बार्क। अब देखिए जोर से शब्द भी है हमारे पास, जोर से, जोर से। क्या कुत्ता भौंकता है जोर से? जोर से को लास्ट में लगाना पड़ेगा, ये एक एडवर्ब है दोस्तों, या क्रिया विशेषण। लाउडली, लाउडली, ये देखिए लाउडली जोर से। डज डॉग बार्क लाउडली, डज डॉग बार्क लाउडली। इसे हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब बोलते हैं। और ये जो 10 वाले प्रश्नवाचक हैं दोस्तों, केवल और केवल ही, शी, इट या कोई एक नाम, सिंगल नाम, ऐसे ही सब्जेक्टों पर अप्लाई होते हैं दोस्तों, जहां पर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर या कर्ता के तौर पर ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नाम हो, जिन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ना क्लियर हुआ हो तो एक दो बार देख लेंगे वीडियोस को, तो और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से बने रहें, वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से और जो है आपका ग्रामर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।